हेलो एवरीवन। आज हम 2016 क्लास 12 बोर्ड मैथ्स के बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए 3 बेस्ट सवाल आपके लिए लेकर आए हैं जो डिटर्मिनेंट्स चैप्टर से थे। इनको अगर आप लगा लेंगे तो आपका चैप्टर पूरी तरह तैयार हो जाएगा और आप कोई भी सवाल एग्ज़ाम में कर लेंगे। स्पेशली आखिरी वाला जो सवाल है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वो कंसेप्चुअल है। उसमें ऐसा कंसेप्ट है जो आपको ज़रूर याद रखना है, तो उसको ना छोड़िएगा। थैंक यू। आप सवाल देखिए, ट्राई करिए और फिर सोल्यूशन देखिएगा। तो ये रहा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो अप्रोच होने चाहिए। दो चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़, आपको आरएचएस देखना चाहिए कि क्या कुछ ऐसा है कि जो यहाँ से कॉमन निकाल के यहाँ पे बन सकता है, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो है, तो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना, कम से कम इस क्वेश्चन में। अगली चीज़ है, जितने ज़्यादा ज़ीरो आप बना सकते हैं उतना अच्छा है आपके लिए। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में नहीं लग रही है कि क्या करें क्या ना करें, तो 1 1 1 है, चलो ज़ीरो ही बनाते हैं। और क्वेश्चन बोल भी रहा है कि शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलिस। ट्राइंगल ए बी सी। तो तो चलो, जो भी कुछ करना है इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके करना है। तो बाय यहाँ पे ज़ीरो बनाने के लिए इस कॉलम को इस कॉलम में से माइनस करते हैं और देखते हैं क्या होता है। बाय कॉलम 2 गोज़ टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। इस कॉलम में से इस कॉलम की वैल्यूज़ माइनस हो जाएंगी, तो देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे हमने कर दिया है 1 - 1, दैट इज़ यहाँ पे ज़ीरो हो गया। 1 प्लस कॉस बी -1 माइनस कॉस ए, तो 1 - 1 कैंसिल, कॉस बी माइनस, ये यहाँ पे बन गया कॉस बी माइनस कॉस ए। सिमिलरली यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस बी माइनस ये करना है, तो देखिए कॉस बी माइनस कॉस ए हमने एक साथ लिख लिया और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए एक साथ लिख लिया। बस सॉल्व करने की ईज़ के लिए एक साथ लिखा है, क्योंकि अगर इस टर्म को अलग से सॉल्व करें हम तो हमें क्या मिलेगा। ये तो एज इट इज़ लिखेंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगर ब्रेक करते हैं तो कॉस बी प्लस कॉस ए, कॉस बी माइनस कॉस ए। और अगर इस पूरे टर्म में से कॉस बी माइनस कॉस ए बाहर निकाल लें तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा। तो हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस बी माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए। इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ये क्यों किया आप समझ गए होंगे, क्योंकि अब इस कॉलम में से कॉस बी माइनस कॉस ए बाहर निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में यही आपको ध्यान देना है, कितनी चीज़ें आप बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने कॉस बी माइनस कॉस ए को बाहर निकाल लिया। वही सेम चीज़ इस रो के साथ भी करेंगे जो इस रो के साथ की है, तो वही रिजल्ट हमें यहाँ मिले। तो वही सेम चीज़ तीसरी रो के साथ भी कर दी, C3 गोज़ टू C3 माइनस C1, तो 1 - 1 ज़ीरो आ गया यहाँ पे, ये माइनस ये कॉस सी माइनस कॉस ए। और जब ये माइनस ये किया तो पिछली रो की तरह हमारे पास फैक्टर में ऐसे आ गया, कॉस सी माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस सी प्लस कॉस ए। आप चाहे तो वीडियो रिवाइंड करके इसका कैलकुलेशन देख सकते हो, कॉलम 2 का सेम चीज़ यहीं पे है, खुद से कर लोगे आपका भी यही आएगा। तो बस अब कॉस सी माइनस कॉस ए इस कॉलम में से बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने कॉस सी माइनस कॉस ए इस रो से इस कॉलम में से बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे 1 बचा और ये चीज़ बची। तो एज ऑलवेज दो ज़ीरोज़ आ गए हैं, अब डिटर्मिनेंट को खोलना ही समझदारी है, तो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर लेते हैं। तो कॉस बी माइनस कॉस से और कॉस सी माइनस कॉस से ऐसे लिख लिया, और डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने के लिए पहली रो के अबाउट एक्सपैंड करते हैं। तो ये तो ज़ीरो ज़ीरोज़ है, 1 से मल्टीप्लाई होगा ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। तो करना क्या है, 1 प्लस कॉस सी प्लस कॉस ए -1 माइनस कॉस बी माइनस कॉस ए, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस सी प्लस कॉस ए -1 माइनस कॉस बी माइनस कॉस ए। तो यहाँ 1 -1 कैंसल्ड, कॉस ए कैंसल्ड, तो बच गया ये कॉस सी माइनस कॉस बी। तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट सॉल्व करके हमारे पास 3 टर्म आए हैं, कॉस बी माइनस कॉस ए, ये 3 टर्म आए।
और हमें गिवन था कि ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो है। तो अगर ये तीन टर्म इक्वल टू ज़ीरो है तो इनमें से कोई एक ज़ीरो होगा तब भी चलेगा। तो लेट अस सपोज ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है तो कॉस बी विल बी इक्वल टू कॉस ए, मतलब एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल ए। तो दो एंगल इक्वल एक ट्राइंगल के, मतलब क्या, आइसोसेलीस। सिमिलरली यहाँ पे अगर ये ज़ीरो होगा तो कॉस सी इक्वल्स टू कॉस ए, तो सी इक्वल्स टू ए, मतलब दो एंगल फिर से इक्वल एक ट्राइंगल की, इस केस में भी आइसोसेलीस। और सिमिलरली यहाँ पे भी एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी हो जाएगा, विच ऑल्सो सजेस्ट द ट्राइंगल इज आइसोसेलीस। मतलब तीनों में से कोई भी ज़ीरो हो, ट्राइंगल आइसोसेलीस ही बनने वाला। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि अगर ए बी सी ट्राइंगल है और उसके एंगल्स के लिए ये कॉस वाला रिलेशन ऐसा कुछ है तो वो आइसोसेलीस ही है। तो इस क्वेश्चन में देखिए राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है आपको, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमें कोशिश करनी होगी कि किसी ना किसी तरह इधर क्या ट्रांसफॉर्मेशन करें कि राइट में ये सब निकल के आए। तो अपनी आसानी के लिए, सब्ट्रैक्शन एडिशन को आसान बनाने के लिए इसको एक्सपैंड करते हैं पहले। तो हमने अब लिख दिया है इसको ऐसे, बी प्लस सी होल स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ऐसे ही तीनों को एक्सपैंड कर दिया है। अब राइट हैंड साइड में हमें ये दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इधर आते हैं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो है, ए स्क्वायर नहीं है इसमें, लेकिन ए स्क्वायर यहाँ से मिल सकता है। तो इस रो में, इस मतलब इस कॉलम में ये कॉलम अगर ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीनों आ जाएगा। और टू बी सी को हटाने के लिए यहाँ पे बी सी भी है, मतलब तीसरी कॉलम को पहले कॉलम में से माइनस करेंगे ट्वाइस करके। अभी देखते हैं कैसे। ध्यान से देखिए क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। बाय C1 goes to C1 माइनस प्लस C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C3। मतलब हमने किया गया है पहले कॉलम में से दूसरे कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड कर दिया है और तीसरे कॉलम की वैल्यूज़ को ट्वाइस करके सबट्रैक्ट कर दिया है, जिससे टू बी सी को कट दे, सी ए टू ए सी को हटा दे, ए बी टू ए बी को हटा दे, और ए स्क्वायर यहाँ पे जुड़ जाए, बी स्क्वायर यहाँ पे जुड़ जाए, सी स्क्वायर यहाँ पे जुड़ जाए। तो ओवरऑल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीनों जगह बन जाए और हम इसके कॉमन निकाल लें। तो अब डिटर्मिनेंट ऐसा कुछ हो गया है कि यहाँ पे ए स्क्वायर जुड़ जाएगा और 2 टाइम्स बी सी माइनस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 बी सी हट जाएगा। तो इसे ऐसे लिख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही काम यहाँ पे भी होगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर पहले से, बी स्क्वायर ऐड होगा क्योंकि ये रो ऐड कर रहे हैं, ये कॉलम इसमें ऐड कर रहे हैं और इस कॉलम का ट्वाइस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सी ए का 2 सी ए सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ से, 2 ए सी को हटा देगा। तो फिर से यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी वैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बाकी दोनों रो एज इट इज़ क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं किया है, सी स्क्वायर बी सी ए बी। तो इस डिटर्मिनेंट में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस पूरे कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तीनों वैल्यूज़ पूरे कॉलम में से, कॉलम 1 में से बाहर निकाल ली तो यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 1, और बाकी एज इट इज़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बस अब ये जो बचा है ना, ये एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, वही बन गया है, जिसमें केवल आपको कॉमन ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, केवल यही तीन, और ए प्लस बी प्लस सी, ये चारों कॉमन निकालने थे खाली। इस बोर्ड के क्वेश्चन में ये ऐड कर दिया गया है। तो बस सॉल्व करने के लिए अगर ए माइनस बी बाहर निकालना है तो हम साफ साफ देख सकते हैं, इस रो में से अगर ये रो माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। अगर वो बनेगा तो उसमें से ए माइनस बी आराम से निकल सकता है। साथ ही साथ बी सी माइनस सी ए करके सी ए कॉमन निकाल के भी बी माइनस ए हो जाएगा, जिससे भी ए माइनस बी निकल सकता है, और यहाँ पे एक ज़ीरो हो जाएगा। तो ये पूरे में कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे कि अभी करके दिखाते हैं आपको, बाय R1 माइनस R2। तो पहली रो में से दूसरी रो की चीज़ें जब माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
और बी सी माइनस सी है। देखो बी सी माइनस सी है, यहाँ से अगर सी कॉमन निकालेंगे तो बी माइनस ए हो जाएगा। और लेकिन हमें ए माइनस बी चाहिए, तो इसको माइनस सी का ए माइनस बी लिख सकते हैं। अब पहली रो लिख दी है हमने, बाकी रोज एज इट इज़। तो ये 1 था, ये बी स्क्वायर था, ये सी ए था, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ सी स्क्वायर था, ए बी। फिर हमें बी माइनस सी भी चाहिए, तो रो 2 में से रो 3 माइनस। हाँ, तो हमने R2 गोज़ टू R2 माइनस R3 किया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बी माइनस सी भी चाहिए था। तो अब हम a माइनस बी इस रो में से और b माइनस सी इस रो में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब a माइनस बी यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो इसमें a माइनस बी कॉमन निकालने पे a प्लस बी बचा रह जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी ए माइनस बी में लिखा जा सकता है। तो a माइनस बी कॉमन निकालने पे a प्लस बी बच जाता है। वही लॉजिक यहाँ पे भी है। तो जब a माइनस बी इस रो से, b माइनस सी इस रो से निकाला, तो a प्लस बी यहाँ बच गया, माइनस सी यहाँ बच गया। सिमिलरली b प्लस सी और माइनस ए। अब बस कुछ नहीं करना, 2 ज़ीरोज़ आ गए तो बस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो, यही फाइनल स्टेप होगा। तो अभी तक इस डिटर्मिनेंट से a माइनस बी निकाला, b माइनस सी निकाला, और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी भी बाहर निकाल लिया है। तो हमने इन तीनों को लिख दिया है एक साथ, और इसको अभी सॉल्व करना रह गया है। तो इसको हम यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। तो इस कॉलम के अबाउट खोलने पे ये 0, ये 0, ये 1 है, और ये 3 1 है। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम है, मतलब इसका कोफैक्टर पॉजिटिव आएगा। आई होप आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं क्या मिलता है। तो हमने एक्सपैंड कर लिया है। डिटर्मिनेंट में 1 मल्टीप्लाई होके a प्लस बी इंटू माइनस ए माइनस बी प्लस सी इंटू माइनस सी, यही यहाँ पे लिख। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सी बी प्लस सी को पहले लिख लेते हैं, और ये माइनस है तो इसको बाद में लिख लेते हैं। सी इंटू सी बी प्लस सी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया है, और ये माइनस ही है। इसको यहीं पे देख लेते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा सी बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी बी मतलब प्लस सी बी माइनस ए बी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी माइनस ए, इस पूरे टर्म को सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी माइनस ए सी प्लस ए, और इधर से सी को इधर से बी कॉमन निकालेंगे तो बी कॉमन निकाल के सी माइनस ए बनता है। अब ओवरऑल देख रहे हैं आप, सी माइनस ए इस पूरे टर्म में से कॉमन निकल सकता है। और आप क्वेश्चन को देखें तो हाँ, हमें सी माइनस ए निकालना भी है, ठीक है। तो सी माइनस ए निकालेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और देखते क्या बचता है। बस अब कुछ नहीं, अब लिखना है केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाकी सारे टर्म्स एज इट इज़। यहाँ पे ए माइनस बी आ जाएगा, बी माइनस सी आ जाएगा, सी माइनस ए, जो जो क्वेश्चन में चाहिए सब आ जाएगा। अब देखते हैं इसका क्या बनता है। तो चूंकि सी माइनस ए बाहर निकाला है तो यहाँ पे सी प्लस ए बचेगा, और इधर से सी माइनस ए निकलने पे बी बचेगा। तो सी प्लस ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी प्लस सी, और यही सॉल्व हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी भी चाहिए था, और बाकी सारे टर्म्स हम पहले से निकाल चुके थे। तो ऐसे सॉल्व हो गया। तो आखिरी सवाल को समझने के लिए सपोज कर लेते हैं एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई भी वेरिएबल से हम सपोज कर लेते हैं। तो हमने एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना ली जिसमें ए बी सी कोई भी वेरिएबल है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात है उसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। साथ ही साथ डायगोनल की मिरर इमेज हमेशा एक दूसरे का नेगेटिव होती है, मतलब अगर ये ए ये माइनस है, ये बी ये माइनस बी, ये सी तो ये माइनस सी, ये है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो हम इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं और पता कर लेते हैं। तो ऑलरेडी इतने सारे जीरोज हैं तो हम बिना ट्रांसफॉर्मेशन की एक्स को एक्सपैंड कर देते हैं। तो पहली रो के अबाउट एक्सपैंड करने पे हमें क्या मिलता है देखते हैं। 0 इंटू 0 0 ही हो जाएगा।
अब a इंटू इसका कोफैक्टर, लेकिन यहाँ माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि ये फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है और 1 + 2 ऑड, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, और कॉलम और रो को ऐड करके ऑड आ रहा है। तो जब भी ऑड आएगा माइनस साइन पहले लग जाएगा कोफैक्टर मल्टीप्लाई करने से पहले। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका है, बेसिक है उसके। तो माइनस ए में क्या मल्टीप्लाई होगा? ये इंटू ये मतलब ज़ीरो, माइनस माइनस बी इंटू सी मतलब प्लस बी सी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। और फाइनली बी का कोफैक्टर माइनस ए इंटू माइनस सी, और ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो माइनस ए इंटू माइनस सी ए सी। अब आप इसको खुद ही देख लो कि ये हो जाएगा माइनस ए बी सी, ये है प्लस ए बी सी, तो ओवरऑल ज़ीरो। तो हमने कोई सी भी एक रैंडम मैट्रिक्स ले ली कोई भी वेरिएबल की और आंसर ज़ीरो आ रहा है, मतलब ये हर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ट्रू है कि उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है। ये आप याद कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ऐसे हमने 3 बढ़िया सवाल सॉल्व कर लिए हैं डिटर्मिनेंट्स के। आई होप आपका चैप्टर अच्छे से तैयार हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।